हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 को ओवरव्यू जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है वेन डायग्राम। तो आइए इस लेक्चर में हम समझें कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को समझते हैं। क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, ठीक है ना, यानी कि सेट के बीच में जो भी मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि सेट के जो भी अधिकांश रिलेशनशिप होंगे, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम। यानी कि ये क्या कह रहा है कि सेट के बीच जो भी अधिकांश रिलेशन होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? मींस ऑफ डायग्राम से, ठीक है ना। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सेट के जो अधिकांश रिलेशन होते हैं, सेट के बीच जो अधिकांश रिलेशन होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मींस ऑफ डायग्राम से, और विच आर नोन एज वेन डायग्राम, जिसे हम क्या करते हैं, जानते हैं वेन डायग्राम्स के तौर पे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है वेन डायग्राम? तो वेन डायग्राम का मतलब यही होता है कि जो आपका सेट्स होता है, ठीक है ना, जो आपका सेट्स होता है, इस सेट के बीच में जो भी रिलेशन होते हैं, जो भी सेट के बीच के रिलेशन हैं, उस रिलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का एक तरीका होता है वेन डायग्राम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही सिंपल, आप समझ जाइए कि वेन डायग्राम क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे कि बताओ वेन डायग्राम क्या होता है, तो यदि उसे बिना मैथमेटिकल आंसर दिए आप बता सकते हैं कि जो वेन डायग्राम होता है, ये सेट के बीच जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है, जिससे जिसे हम वेन डायग्राम से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट के बीच जो भी रिलेशनशिप बनते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई वेन डायग्राम क्या है। आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। पीरियड दे रखा है 1834 से 1883। ये आपके लिए काफी, ये आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिंपल बता रहा है कि वेन डायग्राम कब आया, इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन, जिनका पीरियड 1834 से 1883। तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आप छोड़ सकते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है कि दिस डायग्राम्स कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल्स। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, इसमें एक रेक्टेंगल क्या होता है, कंसिस्ट होता है। रेक्टेंगल कंसिस्ट होने का मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगल निहित होता है इस डायग्राम में। और उसके बाद कह रहा है कि क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व के तौर पे क्या कह रहा है कि यूजुअली सर्कल, क्लोज्ड कर्व जो होगा वहां पे सामान्यतः हम एक सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है ना। सामान्यतः किसका यूज करते हैं? एक सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इस पेज से अभी तक आप क्या समझे? अभी तक आप यह समझे कि जो वेन डायग्राम होता है वह सेट के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चीज हमने समझा, वह हमने समझा कि जो ये डायग्राम होता है इसमें एक रेक्टेंगल कंसिस्ट होता है, और इसमें जो होता है कोई भी हम क्लोज्ड कर्व लेते हैं, सामान्यतः हम क्या लेते हैं, एक सर्कल को लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या कह रहा है। अभी तक जो आपने वेन डायग्राम पढ़ा वह आपका मैथमेटिकली रूप से डिफिनीशन नहीं था। अब जो हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो आप पढ़ा वो आपने थोड़ा सा वेन डायग्राम का हिस्ट्री जाना है, ठीक है। और यह जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है कि द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। ये क्या कर रहा है कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है, बात समझिएगा, कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है ये क्या करता है, यह रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यदि रेक्टेंगल है तो यूनिवर्सल सेट किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल का, एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। और जो यूनिवर्सल का सबसेट होता है
वह इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। वह क्या करता है? इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पास एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, और एक सेट है ए और इस सेट के पास एलिमेंट है ए बी। अब आप ए जो सेट है ए, क्या हम कह सकते हैं कि यह जो सेट है इसका सबसेट है? बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए इज अ सबसेट ऑफ यू। तो यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि यह आपका जो यूनिवर्सल सेट है वह इस रेक्टेंगल को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट कौन है? तो ए जो है ना, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ए। तो ये जो ए है ना, यह इस सर्कल को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हमें इसमें एलिमेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ए बी सी डी। हम कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे सी इधर लिखें, डी इधर लिखें, बी इधर लिखें, ए इधर लिखें, हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो अब सिंपल देखिए, कह रहा है ना कि यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है इस रेक्टेंगल को, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट लिखा गया है वह यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल देखिए, यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे गए हैं सभी यहाँ पे लिखे गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा था कि इट्स सबसेट बाय अ सर्कल, इसका जो सर्कल होगा, ठीक है ना, इसका जो ये जो सबसेट है क्या करेगा? ये इस सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास सबसेट में क्या एलिमेंट थे? ए बी। तो ए बी हमारे पास यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह है। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। सिंपल कुछ भी नहीं है, बस यही है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है यह इस रेक्टेंगल को क्या करता है? इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपका सर्कल होता है, ये जो आपका सबसेट होता है इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन भी दे रखा है, समझ लेते हैं कि एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ठीक है ना। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, कहां से कहां तक? 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, ठीक है ना। और एक हमारे पास ए सेट दे रखा है जिसके पास एलिमेंट है 2 4 6 8 10। अब इसको हमें डायग्राम में बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सिंपल हम जानते हैं, सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। या हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को बना लिए। उसके बाद चलिए ये जो हमारे पास ए सेट है इसको बना लेते हैं। यह हमारे पास ए सेट है और इसके पास कौन कौन से एलिमेंट है? 2 4 6 8, ठीक है ना, 8 और 10। तो इसके पास 2 4 6 8 10 है। और बाकी हमारे पास क्या है? 1 3 5 9 7, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है वही हमने यहाँ पे लिखा है। हमने कहा ना कि आप नंबर किधर भी लिख सकते हैं, आप 9 इधर लिखें 3 इधर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए क्या चीजें हम कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, वो हमारे रेक्टेंगल में होना चाहिए। ये हम यू यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक हमारे इस रेक्टेंगल में एलिमेंट है। और जो हमारे ए सेट हैं 2 4 6 8 10 वो भी हमारे यहाँ पे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि सर अभी आपने कहा कि यूनिवर्सल सेट में यह 1 से लेकर 10 तक सभी एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो यूनिवर्सल सेट है आपका, यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है तो हमने क्या एलिमेंट लिखा है? 1 3 5 9 7। और ये 2 4 6 8 10 है, वो क्या है? कॉमन एलिमेंट है, यानी कि वो आपके यूनिवर्सल सेट में भी है और ए सेट में भी है। तो कॉमन एलिमेंट को बार बार क्यों लिखना?
नहीं लिखेंगे। इसलिए सिंपल हमने क्या लिख दिया है, इस तरीके से हमने एलिमेंट को लिख दिया है, यूनिवर्सल सेट में से उस एलिमेंट को लिया है जो कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब और जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट था, यानी कि जो एलिमेंट यू में भी था और जो एलिमेंट ए में भी था, उसको हमने एक बार ऐसे यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिखा है यही तो हमारे ए सेट का एलिमेंट है, तो इस तरीके से हमने बना दिया है कि ये क्या है, हमारे ए सेट का एलिमेंट है। आई होप आप समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम का, कुछ भी नहीं है। एक बार हम और आपको बता देते हैं। देखिए सिंपल कहा जा रहा है कि जो आपका रेक्टेंगल होता है वह आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी चीजें कही जा रही है कि जो ये आपका सर्कल होता है वह यूनिवर्सल सेट के वह यूनिवर्सल जो सेट होता है उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो ये सर्कल होता है इसमें हम वह एलिमेंट लिखेंगे जो जो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। यानी कि जैसे यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या था, ए, यानी कि हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये के सभी एलिमेंट यू सेट में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि जो ये आपका सबसेट का एलिमेंट होगा, ठीक है, वह हमारे सर्कल में सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वह हमारे इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और हम और आपको समझा देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट है ए, और इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, सॉरी, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके पास एलिमेंट है ए बी सी, और एक हमारे पास सेट है ए और इसके पास एलिमेंट है ए, ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि ए क्या होगा, यू का सबसेट हो जाएगा, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, तो सिंपल एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, तो हमारे पास एलिमेंट है ए बी, ठीक है, और सी, ठीक है। हमारे पास जो ए सेट में एलिमेंट है वो क्या है, ए है। तो यही तो हम कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट लिखा गया है वह इस रेक्टेंगल को शो करेगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ के सभी एलिमेंट हमारे रेक्टेंगल में है और ये रेक्टेंगल को शो कर रहे हैं। और जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल में किसका एलिमेंट आएगा, तो इस सर्कल में उसका एलिमेंट आएगा जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट कौन है, ए है, इसलिए इस सर्कल में कौन आएगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट का एलिमेंट आएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वेन डायग्राम ऐसे ही होता है कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उस रेक्टेंगल में क्या करते हैं, जो रेक्टेंगल होता है वह यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो उसका सर्कल होता है वह यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।